नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने किसके समर्थन में किया जनसंपर्क, कहां गठबंधन प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय का किया गया उद्घाटन। साथ ही जानेंगे कि कहां 13वीं कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री मोती सिंह। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे से समाप्त हो रहा है। इसी क्रम में बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा में सपा प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप व उनके समर्थकों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। जगह जगह गांव-गांव नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिनों दिन बढ़ते जन सैलाब से विपक्षियों की नींद उड़ रही है। इसी क्रम में सपा प्रत्याशी अरविंद सिंह गोप ने लकड़िया गांव पहुंचकर जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई है और हम प्राथमिकता पर सपा घोषणा पत्र में दर्शाए गए सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। सड़क देख रहे हैं। एक नेता सिर्फ अखिलेश यादव जो सब समाज के लिए काम करते हैं, और ये जो उम्मीद भी प्रदेश प्रदेश के लोगों की। आप कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आए हैं, हम बरखा जी बजे जी को भरोसा दिलाने आए थे। आपके बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। बाराबंकी के 272 विधानसभा हैदरगढ़ में पूर्व सांसद राम सागर रावत की छोटी बहू सपा नेत्री पूर्व ब्लॉक प्रमुख नीतू रावत ने सपा प्रत्याशी राम मगन रावत के लिए डोर टू डोर घर घर जाकर वोट मांगा और समाजवादी सरकार बनाए जाने की अपील की। नीतू रावत के साथ साथ उनके पति हरिमगन रावत ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। नीतू रावत ने घर घर जाकर सपा घोषणा पत्र के बारे में विस्तारित जानकारी देते हुए महिलाओं और नौजवानों किसानों के लिए सपा सरकार बनी पर चलाई जाने वाली सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। नर्मदा जिला प्रभारी मंत्री पुणेश भाई मोदी के हाथों से नर्मदा जिले के नादौद तहसील के उमरवा से उमरवा नई वसाहत तक अंदाजित 1.99 करोड़ के खर्च से तैयार होने वाले 2.50 किलोमीटर के रोड का खातमुहूर्त कार्यक्रम को दीप जलाकर शुभारंभ किया गया। मंत्री पुणेश भाई मोदी ने बताया कि सरकार की ओर से आखिर के मानवी तक अनेक जन कल्याण लक्ष्य योजनाओं का लाभ पहुंचाकर लोगों को लाभ दिया जा रहा है। ऐसे में नर्मदा जिले के नादौद तहसील के उमरवा से उमरवा नई वसाहत के रोड का खातमुहूर्त किया गया है। ये रोड बनने से यहाँ के लोग एक विस्तार से दूसरे विस्तार तक आसानी से आ जा सकेंगे। ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે અનેક ગામડાઓને જોડતા રોડનું અભિયાન ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ચાલી રહ્યું છે। નર્મદા જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી તરીકે આજે ઉમરવા ગામે 2.5 કિલોમીટરની લંબાઈનો 2 કરોડ લગભગ આશરે 2 કરોડના ખર્ચે રોડનું ખાતમુહૂર્ત કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયો છે। સમયસર રોડ બનાવવામાં આવશે। મૂળ વિષય છે કનેક્ટિવિટીનો। ગુજરાતની 7 કરોડની જનતાને કનેક્ટિવિટી માટે નજીક થાય, ઝડપથી પહોંચાય, એક સ્થાનેથી બીજે સ્થાને પહોંચાય, એના માટે રોડ એક ખૂબ અનિવાર્ય અંગ હોય અને એને સંપૂર્ણપણે આ રોડને બનાવવામાં ગુજરાત સરકાર સફળ રહી છે। રોડ સેફટી બાબતે પણ સફળ રહી છે અને નવા માર્ગોનું निर्माण બાબતે પણ સફળ। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। जौनपुर में जगदीशपुर के पास सपा सुभाषपा के गठबंधन प्रत्याशी का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। गठबंधन प्रत्याशी जगदीप नारायण राय के मुख्य चुनावी कार्यालय का उद्घाटन सपा के प्रदेश सचिव डॉक्टर अवधनाथ पाल एवं जिला अध्यक्ष लाल बहादुर यादव, सुभाषपा के जिला अध्यक्ष ब्रजभान राजभर ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। प्रदेश सचिव ने अपने भाषण में कहा कि देश प्रदेश में झूठ बोलने वालों की सरकार चल रही है, अब जनता इससे ऊब चुकी है। इस सरकार को खाड़ फेंकने की जरूरत है। जिला अध्यक्ष लाल बहादुर यादव ने कहा कि गठबंधन का पश्चिम में आंधी चल रहा है, अब पूर्वांचल में गठबंधन का तूफान चलेगा। रत्नाकर चौबे ने कहा कि भाजपा के लोग सपा को आतंकवादी और गुंडों की पार्टी बताते हैं, जबकि भाजपा खुद सबसे बड़ी गुंडों की पार्टी है। जफराबाद से गठबंधन प्रत्याशी जगदीश नारायण राय ने कहा कि हमारा चुनाव जनता लड़ रही है, मैं जनता के बल पर चुनाव लड़ रहा हूं। 7 मार्च को छड़ी का बटन दबाकर जनता मुझे ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेगी। इस अवसर पर राहुल त्रिपाठी, रमेश साहनी,
श्री राम यादव, सुमन यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता केपी यादव की रिपोर्ट। जाल बिछाकर हिरण का शिकार करे 11 लोगों में से 4 लोगों को पुलिस ने मौके से दबोच लिया। 7 शिकारी फरार हो गए। पुलिस ने मौके से हिरण का शव व हिरण के शिकार करने के दौरान प्रयुक्त जाल व कुल्हाड़ी व डंडे आदि सामानों को भी बरामद कर लिया है। वन विभाग पैलानी के रेंजर श्यामलाल यादव की तरफ से तहरीर दी गई है कि सभी पर मामला दर्ज कर लिया गया। थाना क्षेत्र के गजनी गांव में गुरुवार सुबह करीब 10 बजे जाल बिछाकर कुछ शिकारी हिरण का शिकार कर रहे थे। जाल में फंसे एक हिरण को कुल्हाड़ी और डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस व वन विभाग टीम को देख शिकारी भागने लगे, तभी पुलिस ने दौड़ाकर 4 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। हिरण के शिकार में प्रयुक्त जाल, कुल्हाड़ी और डंडे आदि चीजों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वन विभाग के रेंजर श्यामलाल की तहरीर पर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए तिंदवारी में भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने बताया कि काला हिरण का शिकार कर रहे कमल पुत्र शिव सहाय केवट, राम रतन केवट पुत्र राम बहोरी केवट, बलबीर पुत्र देव शरण केवट, रामकेश केवट पुत्र चंद्रपाल केवट निवासी बिंदा मजरा लाहा केवटरा को गिरफ्तार किया गया है। सभी पर वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। श्यामलाल यादव। क्या मामला है तिंदवारी थाने में आज आए हुए हैं? हम लोगों को जानकारी मिली कि ग्राम गजनी में कुछ लोग काले हिरण का शिकार कर रहे हैं, तो इस संबंध में हम लोगों ने थाना अध्यक्ष तिंदवारी से संपर्क किया। संयुक्त रूप से मिल के जरिए मुखबिर प्राप्त सूचना के अनुसार मौके पर गए। अपराधियों को वन जीव संरक्षण नियम 1972 की धारा 939-51 के अंतर्गत गिरफ्तार करके मौके में हिरण, काला हिरण और जाल, कुल्हाड़ी आदि सामान बरामद कर थाने में उनके विरुद्ध मुलजिमों को दाखिल किया। कितने अभियुक्त मिले हैं आपके? 4 अभियुक्त हमको मौके में हैं और 7 अभियुक्त भाग गए हैं। हिरण कितने शिकार किए गए हैं? 1। ठीक है। प्रजाति सर उसकी क्या होगी हिरण की? काला हिरण नर। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से, जहां जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। घटना में पिता पुत्र बुरी तरीके से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पटखोली थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा गांव में हरि यादव के पुत्र विनोद यादव अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने ही पिता और छोटे भाई पर लाठी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, वहीं बुरी तरीके से पीट के घायल कर दिया है, जिसके बाद खून से लथपथ 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलयुगी पुत्र ने जिस तरीके से अपने पिता और भाई की बेरहमी से पिटाई कर लुहान कर दिया, उसके बाद से गांव में तनाव की स्थिति है। वहीं जबरन जमीन कब्जावारी और जुताई को लेकर ये हिंसक भिड़ंत हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। जमीन हमारा और हमारी जो छोटा भाई है उसका जमीन जोतने के लिए लोग गए थे और बहुत पहले से ही हम लोग का 3 जगह का जमीन जोत लिया है, नहीं दे रहे हैं हमारे बड़े भाई। खास आपके बड़े भाई हैं। क्या क्या चीज से मारा गया आप लोगों को? रॉड था, एक लोहा का, एक लाठी था। विनोद यादव और संदीप यादव और परवेश यादव और मुन्ना यादव, 4 आदमी जो हम लोग मारा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रजेश यादव, घर पोखर भिंडा थाना। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। कौशाम्बी के सिराथू से सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती दी है। उन्होंने 10 मार्च के बाद देख लेने की खुली चेतावनी दी है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। नीरज मदनवाल जी और ब्रजेश मौर्य अपने तमाम समर्थकों के साथ आए हैं और उन्होंने हमारे लोगों के सर पे टोपी देखी और झंडा देखा और बिना कुछ बात किए उन्होंने चैला फेंक के मारा है, जिससे यहाँ पर जो एक रिटायर्ड फौजी हैं जो कि बगल में खड़े होकर के समोसा खा रहे थे, उनके हाथ पे चोट लगी है, उनका हाथ टूट गया है और पैरों में चोट आई है। लगभग कितने लोग थे? उनकी तरफ से मेरा अंदाजा है लगभग 100 के करीब लोग थे। क्या इसकी शुरुआत योगेश मौर्य ने की? देखिए, इसकी शुरुआत तो वहाँ पर जो व्यक्ति थे नीरज मोदनवाल,
उन्होंने की थी। और उसके बाद वहाँ पर योगेश मौर्य खड़े होकर के गाली दे रहे थे और ये धमकी दी है कि जान सलामत नहीं रहेगी और 10 मार्च के बाद देख लेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक खिसियाहट है जो कहीं ना कहीं पनप रही है उस खेमे में, और उसका ये रिएक्शन है जो हमारे कार्यकर्ताओं को देखते ही उन पे झपट रहे हैं खिसियानी बिल्ली की तरह। शिकायत करेंगे? देखिए, मैं अभी फिलहाल तहरीर देने जा रही हूँ यहाँ पर थाना अध्यक्ष को, और उसके बाद निसंदेह। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता हर्षित मिश्रा के साथ बुद्धसागर गौतम की रिपोर्ट। हमेशा सुनने में आता है कि प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र सुर्खी में विकास का पहिया तेजी से दौड़ रहा है और रोज ही शिलान्यास व करोड़ों के विकास कार्य करने के दावे किए जाते हैं और क्षेत्र की जनता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित भी हो रही है। वह इसके उलट देखा जाए तो सुर्खी में विकास का न तो कोई पहिया दौड़ रहा है और न ही क्षेत्र की जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यही वजह है कि आज सुर्खी क्षेत्र से सैकड़ों ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए जिला मुख्यालय पर हल्ला बोलने पहुंच गए। मूलभूत सुविधाओं से वांछित ग्रामीणों ने सुर्खी के विकास कार्यों की पोल खोलते हुए कहा कि ग्राम बिहारी खेड़ा में पिछले 10 वर्षों से न तो ग्राम के एक भी व्यक्ति को कुटीर योजना का लाभ मिला है और न ही आज तक एक भी शौचालय का निर्माण किया गया है। कुटीर के लिए आवेदन तो किए जा चुके गए हैं, लेकिन कुटीर नसीब नहीं हो सका है। लोग आज भी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि शौचालय के न होने से क्षेत्र की महिलाओं को खुले में ही आज भी शौच के लिए जाना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बिहारी खेड़ा संभागीय मुख्यालय सागर से सिर्फ 25 किलोमीटर। जानकारी के मुताबिक सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बिहारी खेड़ा संभागीय मुख्यालय सागर से सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। इसके बावजूद ये क्षेत्र अति पिछड़े क्षेत्रों में शामिल है। ग्रामीणों ने सुर्खी क्षेत्र के विकास पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि पिछले 35 वर्षों में एक भी पंचायत भवन नहीं बन सका है। बुनियादी और मूलभूत सुविधाओं से महरूम सुर्खी क्षेत्र की जनता का अपना अपना दर्द है और हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव में आवास को लाभ मिले। एक भी नहीं मिला? एक भी गांव में एक भी नहीं है। फॉर्म वगैरह भरवाए गए? फॉर्म भरवाए गए, पैसा लाए गए बाकायदा। 1 साल से ज्यादा हो गई उनने अभी तक कोई लिस्ट में से इतनी लिस्ट गांव भर में आई है, मनो को के लाने हुए के एक जनों की भी आ गई हुई, तो कोई एक जनों की भी नहीं है। आपके क्षेत्र के तो मंत्री हैं, वो मंत्री हैं, जब भी उन्हें वोट चाहने पर आते जब आते हैं, बाकी नहीं आती हैं। वोट के लाने आते हैं तो हमारे यहाँ की पंचायत का वोट के लाने हैं भर हमारे गाँव कानून में, बाकी आवास के लाने कछु के लाने नहीं। तो उनसे गोविंद राजपूत से बात हुई थी? अब जाएंगे यहाँ से जन सुनवाई से और जनपद से जे हैं सब उन्हीं के यहाँ जाएंगे। और क्या समस्या है गाँव में? हर एक ही समस्या तो है। सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराबबंदी कानून को सफल बनाने में बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सभी एसपी डीएम को कई आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में सोनबरसा प्रखंड के रघुनाथपुर खेल मैदान में डीएम व एसपी का काफिला पहुंचा, जहां उस इलाके के सैकड़ों महिलाओं व पुरुष के साथ एक बैठक की गई। उन्होंने लोगों को शराब न पीने के लिए जागरूक किया। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा और एसपी लिपि सिंह ने लोगों को शराब न पीने के लिए जागरूक किया। इन लोगों को शराब ना पीने और शराब ना पीने देने से लोगों को बचाने की शपथ भी दिलाई गई। ऐसे में जिलाधिकारी आनंद शर्मा और एसपी लिपि सिंह ने गुरुवार को बसनही थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर खेल मैदान पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शराब शरीर के लिए काफी हानिकारक है तथा जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा, जीविका दीदी के कारण मुख्यमंत्री ने पूर्ण शराबबंदी की है, इससे लोगों की जान भी जा सकती है। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। तहसील क्षेत्र के रामकोला गांव में पत्रकार रोहित जायसवाल के बड़े पिता देवनारायण जायसवाल की 13वीं कार्यक्रम समारोह में कई लोगों ने शिरकत किया। इस दौरान 13वीं कार्यक्रम में पहुंचकर सम्राट लोगों ने मृतक देवनारायण जायसवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी।
वहीं कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, ब्लॉक प्रमुख पट्टी राकेश कुमार सिंह पप्पू सिंह, ब्लॉक प्रमुख आसपुर देवसरा कमलाकांत यादव, ब्लॉक प्रमुख बाबा बिलखरनाथ धाम सुशील सिंह, युवा नेता दिनेश तिवारी, लक्ष्मीकांत मिश्रा, समाजसेवी राजेश पांडे, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार सिंह, नगर अध्यक्ष खेदन लाल जायसवाल, पूर्व नगर अध्यक्ष जुग्गी लाल जायसवाल, सभासदपति रामचरित वर्मा, अशोक जायसवाल, डॉक्टर DS गुप्ता सहित कई पत्रकारगण कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।